बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा वीडियो लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 1.4 से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं बेटा, ठीक है, वो आप देख लें। सबसे पहले है हमारे पास फॉर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। सबसे पहली फॉर्म है बेटा हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म, अब रेक्टेंगुलर फॉर्म क्या होती है? एक्सरसाइज 1.3 तक जितने भी हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो सारे हमारे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में थे। लाइक हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z इक्वल्स टू एक्स प्लस आयोटा वाई। बेटा ये जो फॉर्म है ये हमारे पास कहलाती है रेक्टेंगुलर फॉर्म, ठीक है। फॉर्म नंबर 2 जो है बेटा हमारे पास वो है पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में z इक्वल्स टू आर इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा के इक्वल होता है। और इसमें जो r है बेटा आपके पास वो होता है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और थीटा जो है बेसिकली वो हमारे पास अल्फा होता है और वो हमारे पास है tan इनवर्स ऑफ वाई ओवर एक्स का मॉड्यूलस। मॉड्यूलस से मुराद ये है कि आपने अल्फा की जो वैल्यू है वो हमेशा क्या कंसीडर करनी है? पॉजिटिव कंसीडर करनी है, क्योंकि ये हमारे पास रेफरेंस एंगल का काम करता है, ठीक है। और रेफरेंस एंगल हमेशा आपके पास क्या होता है? पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एक्यूट एंगल होता है। बस आपने ये चीज़ याद रखनी है कि अल्फा की वैल्यू आपने हमेशा क्या कंसीडर करनी है? पॉजिटिव कंसीडर करनी है, ठीक है। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास थर्ड फॉर्म इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें आपके पास आता है कुछ इस तरीके से e की पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं कि z इक्वल्स टू आर इंटू ई आयोटा थीटा, और इस फॉर्म को हम आइलर्स फार्मूला बी कहते हैं, ठीक है। एमसीक्यूज के लिए ये तीनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इन्हें एक रजिस्टर पर या कॉपी पर नोट कर लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास आर्ग्यूमेंट और आर्ग्यूमेंट प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट, ठीक है। आर्ग्यूमेंट एंड प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट, ठीक है। बेटा आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या है? ये हमारे पास एंगल को बोला जा रहा है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में ये हमारे पास एंगल को बोला जा रहा है। और आर्ग्यूमेंट जो होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसको हम लिखते हैं आर्ग्यूमेंट ऑफ z इक्वल्स टू tan इनवर्स y ओवर x होल मॉड्यूलस, ठीक है। और प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट क्या होता है? प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की मैं रेंज बताता हूं, ये होता क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट की बेटा जो हमारे पास रेंज होती है वो होती है माइनस पाई लेस देन आर्ग्यूमेंट ऑफ z लेस देन इक्वल टू पॉजिटिव पाई, ठीक है। यानी कि माइनस पाई से पॉजिटिव पाई तक की वैल्यूज सारी जो हैं वो हमारे पास क्या आ सकती हैं? उनको क्या कहा जा सकता है? आर्ग्यूमेंट z। इस जो बाउंडेड फॉर्म है, इस बाउंडेड फॉर्म से बाहर जो वैल्यूज आएंगी वो हमारे पास आर्ग्यूमेंट या प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट नहीं कहलाएंगी। उसके लिए क्या करेंगे हम देखते हैं। आपने मैट्रिक क्लास में कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा होगा। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के लिए बेटा जो कोऑर्डिनेट होता है वो हमारे पास होता है कुछ इस तरीके से। चार कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ठीक है। ये x है, ये y है, ये नेगेटिव x एक्सिस है और ये हमारे पास नेगेटिव y एक्सिस है। नॉर्मल ट्रिग्नोमेट्री के लिए क्या होता है? थीटा इक्वल्स टू अल्फा, ठीक है। थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा सेकेंड क्वाड्रेंट में, थीटा इक्वल्स टू पाई प्लस अल्फा थर्ड क्वाड्रेंट में, और थीटा इक्वल्स टू 2 पाई माइनस अल्फा फोर्थ क्वाड्रेंट में। लेकिन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में क्या होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए हमारे पास क्या होता है? कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के लिए यही कोऑर्डिनेट सिस्टम थोड़ा सा चेंज हो जाता है। किस तरीके से चेंज हो जाता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट तो एज इट इज रहता है, थीटा इक्वल्स टू अल्फा। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास सेम यही चीज़ है, पाई माइनस अल्फा। इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट की वैल्यूज में आपका इशू नहीं होगा साइन का। साइन का अगर इशू हुआ या नेगेटिव आया तो वो यूजुअली थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, ठीक है। थर्ड क्वाड्रेंट बेटा हमारे पास हो जाएगा अल्फा माइनस पाई। नोट कर रहे हैं, यहां पर आपके पास अल्फा प्लस पाई है, लेकिन यहां पर आपके पास अल्फा माइनस पाई आ गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या है? नेगेटिव अल्फा, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम चूंकि कॉम्प्लेक्स नंबर स्टडी कर रहे हैं तो हम
इस वाले कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करेंगे। बुक में जो आपके पास आंसर्स हैं उन्होंने गलती से इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज किया है, जबकि ऐसा नहीं है। इस वजह से हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनके आंसर बुक के आंसर से डिफरेंट आएंगे। ठीक है, आपने इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को सॉल्व करना है। रफ कॉपी पे आप इसे बना लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास कुछ फॉर्मूला है, बल्कि इसमें एक और चीज़ भी आप देख लें। जैसे ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। बेटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास एक्स भी पॉजिटिव होता है और वाई भी पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होंगे तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उस वक्त हम उसका थीटा जो है वो अल्फा के इक्वल लिख सकते हैं। सिमिलरली सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में आपका एक्स नेगेटिव हो जाता है और वाई आपके पास पॉजिटिव हो जाता है। फिर हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, तो उसमें हमारे पास थीटा आ जाएगा पाई माइनस अल्फा के इक्वल। सिमिलरली इन द थर्ड क्वाड्रेंट आपके पास एक्स भी नेगेटिव है और वाई भी नेगेटिव है। देन आप यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू अल्फा माइनस पाई। एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होता है? एक्स आपके पास पॉजिटिव है लेकिन वाई आपके पास क्या होता है? नेगेटिव। इसलिए यहां पर आप यूज करेंगे थीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। ये चीजें आपने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास दो फार्मूलाज हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं। ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा, कॉपी पर लिख लीजिएगा। एक्सरसाइज में आने वाले क्वेश्चन में जब हम वो फार्मूला यूज करेंगे तो क्वेश्चन आपका बहुत ही कम स्टेप्स में जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहला फार्मूला है बेटा हमारे पास साइन थीटा का। साइन थीटा इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला है हमारे पास कॉस थीटा का। कॉस थीटा इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2। इसमें आयोटा नहीं आएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला जो दो जो फॉर्मूलाज हैं ये आप याद कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास आती हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म, यानी कि जब आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पोलर फॉर्म में गिवन होंगे तो उन पर आप ये प्रॉपर्टीज अप्लाई कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज का मकसद क्या होता है कि आपको लेंथी सिंप्लीफिकेशन से बचा लिया जाता है। विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी बेटा क्या है? अगर आपके पास z है r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसका जो इन्वर्स होगा दिस इंप्लाइज z इनवर्स इक्वल्स टू 1/r cos थीटा माइनस r साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 2। लेट्स सपोज हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं z1 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 एंड z2 इक्वल्स टू r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं हमारे पास। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? दिस इंप्लाइज z1 प्लस z2 इक्वल्स टू r1 cos थीटा 1 प्लस r2 cos थीटा 2 प्लस आयोटा r1 साइन थीटा 1 प्लस r2 साइन थीटा 2। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास सब्ट्रैक्शन की है, ये एडिशन की थी। नेक्स्ट जो है वो सब्ट्रैक्शन की है। सिंपल यही चीज़ होगी, जस्ट साइन क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। ठीक है, r1 cos थीटा 1 माइनस r2 cos थीटा 2 ओके प्लस आयोटा r1 साइन थीटा 1 माइनस r2 साइन थीटा 2। नेक्स्ट प्रॉपर्टी नंबर 4। प्रॉपर्टी नंबर 4 आपके पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। वो आपके पास आ जाएगी स्टूडेंट्स z1 इंटू z2 इक्वल्स टू r1 मल्टीप्लाई r2 कॉस थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2। ओके, लास्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास
प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपके पास डिवाइड होंगे और किस फॉर्म में, पोलर फॉर्म में। ये प्रॉपर्टीज जस्ट उन्हीं कॉम्प्लेक्स नंबर्स के लिए वैलिड हैं जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास पोलर फॉर्म में होंगे। तो इसमें आप लिखेंगे स्टूडेंट्स R1 डिवाइडेड बाय R2 कॉस θ1 माइनस θ2 प्लस आयोटा साइन θ1 माइनस θ2। तो जो इनमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट और यूज़फुल प्रॉपर्टीज़ हैं हमारे पास जो आगे यूज़ होंगी, वो प्रॉपर्टी नंबर 4 एंड प्रॉपर्टी नंबर 5 है। ये आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। तो बेटा ये था कुछ बेसिक बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1.4 और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट आप रजिस्टर पे नोट कर लीजिएगा ताकि आपको 1.4 में किसी किस्म का कोई इशू ना हो। तो बेटा अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में है हमारे पास राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन पोलर फॉर्म। अब आप देख सकते हैं कि इसके जो तीन पार्ट्स हैं वो हमारे पास किस फॉर्म में, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब हमने इनको कन्वर्ट किस फॉर्म में करना है, पोलर फॉर्म में करना है। सबसे पहले पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं, बहुत ही अच्छे से आप समझिएगा। 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट 3 आयोटा, ठीक है। अब इसको आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3 लिखें या आपकी अपनी मर्जी है, जैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, इसको लेट कर लें आप। लेट z इक्वल्स टू 2 प्लस आयोटा 2 स्क्वायर रूट 3। अब यहां से आपको मालूम पड़ा कि x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 2 स्क्वायर रूट 3। अब आप क्वाड्रेंट चेक करेंगे। पहला स्टेप क्या है, आपने लेट करना है z। दूसरा स्टेप क्या है, आपने x और y की वैल्यूज निकालनी है। तीसरा स्टेप क्या है, आपने क्वाड्रेंट देखना है कि ये x और y कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं। अब जैसा कि आप देख सकते हैं x भी हमारे पास पॉजिटिव है, y भी हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। इसका मतलब कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, ठीक है। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा किसके इक्वल होता है, अल्फा के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम अल्फा निकाल लेते हैं। अल्फा किस तरीके से निकलेगा, या सबसे पहले आप r निकाल लें। r इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू x का स्क्वायर क्या है 2 स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर 2 स्क्वायर रूट 3 स्क्वायर। बेटा ये आपके पास हो जाएगा 4 प्लस 12 इक्वल्स टू 16 इक्वल्स टू 4। यानी कि r की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई, 4 आ गई। क्योंकि हमने इसको पोलर फॉर्म में करना है तो पोलर फॉर्म में एक तो आपके पास r की वैल्यू चाहिए होती है और दूसरे नंबर पे आपके पास थीटा की वैल्यू चाहिए होती है, ठीक है, यानी कि अल्फा। अब आप फाइंड आउट करेंगे अल्फा। अल्फा को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास होता है अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स वाई ओवर एक्स होल मॉड्यूलस। तो बेटा वैल्यूज पुट करें। tan इनवर्स y की जगह पर आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 3 और x की जगह पर आपके पास आ जाएगा 2। ये कैंसिल आउट होगा तो आपके पास ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 मॉड्यूलस। तो tan इनवर्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर शिफ्ट प्लस 10 दबाएंगे आप तो आपके पास tan इनवर्स आ जाएगा और वहां पर आप स्क्वायर रूट 3 लिखेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 60 डिग्री, ठीक है। अल्फा की वैल्यू क्या आ गई, 60 डिग्री आ गई। अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट करेंगे रेडियन में। तो रेडियन में कन्वर्ट करने का क्या तरीका है कि डिग्री वाली जो टर्म्स हैं उनको आप मल्टीप्लाई करा देंगे पाई डिवाइडेड बाय 180। तो जब आप ये करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 60 डिवाइडेड बाय 180 इक्वल्स टू 1/3 यानी कि पाई बाय 3। तो बेटा अल्फा की जो वैल्यू आई वही थीटा की वैल्यू होगी क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 3। अब आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। नाउ पोलर फॉर्म इक्वल्स टू z इक्वल्स टू r कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। z एज इट इज आएगा, r की जगह पर बेटा आपकी वैल्यू जो आई है 4 वो आ जाएगी, कॉस थीटा की जगह पर यानी कि अल्फा पाई बाय 3 आ जाएगा प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। ये आपका आंसर है पार्ट नंबर 1 का, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आगे जितने भी पार्ट्स हैं इसके, पार्ट नंबर 2 पार्ट नंबर 3, उनको यही स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होंगे और हम उनका भी आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ।
पार्ट नंबर 2 में है बेटा हमारे पास 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। सबसे पहले आप लेट कर लीजिए, लेट z इक्वल्स टू 3 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 3। यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू आपके पास माइनस स्क्वायर रूट 3 है, यानी कि x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है? ये आपके पास क्वाड्रेंट बनता है फोर्थ, x पॉजिटिव y नेगेटिव। ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट बनता है स्टूडेंट्स, ठीक है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में थीटा आपके पास किसके इक्वल होता है? माइनस अल्फा के इक्वल होता है। यानी कि आप अल्फा फाइंड आउट करेंगे और उसके साथ माइनस लगा देंगे तो ये आपके पास थीटा आ जाएगा, और फिर वो थीटा आप पोलर फॉर्म में पुट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आप तो आ गया हमारे पास, आर फाइंड आउट कर लें। आर की वैल्यू है जी 3 स्क्वायर प्लस माइनस रूट 3 स्क्वायर, ये आ जाएगा 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 12 विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 3। यानी कि आर की जो वैल्यू आई है वो आपके पास 2 स्क्वायर रूट 3 आ गई है। इसी तरीके से आप क्या फाइंड आउट करेंगे? अल्फा। और बेटा अल्फा की जो वैल्यू है वो क्या है? मॉड्यूलस ऑफ tan इनवर्स y ओवर x। tan इनवर्स y की वैल्यू आपके पास क्या है? माइनस रूट 3, और x की वैल्यू क्या है? 3। तो इसको आप लिख सकते हैं tan इनवर्स, अपनी नीड के मुताबिक हम जो डिनोमिनेटर वाला 3 है उसको लिख सकते हैं स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 3, फर्क कोई भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि जब स्क्वायर रूट और स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये बना देंगे स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, और स्क्वायर से ये जब कट जाएगा तो आंसर आपके पास 3 ही आएगा। लेकिन अभी हमारी जो नीड है वो क्या है कि हम ऊपर वाले स्क्वायर रूट 3 को नीचे वाले स्क्वायर रूट 3 से कैंसिल आउट कर दें। तो यहाँ से आपके पास अल्फा आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स माइनस 1 बाय स्क्वायर रूट 3। तो ज़रा वैल्यूज पुट करें, शिफ्ट tan इनवर्स एंड माइनस 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 30 यानी कि 30 डिग्री आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू बच्चों आपके पास क्या आ गई? 30 डिग्री। डिग्री से रेडियन में जाने के लिए इसको पाई ओवर 180 से मल्टीप्लाई करा दें तो ये आपके पास आ जाएगा पाई बाय 6, अल्फा इक्वल्स टू पाई बाय 6। अब चूंकि ये हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में था? एज z लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा, यानी कि थीटा इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 6। अब हम इसका जरा पोलर कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। z इक्वल्स टू आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। बेटा आर की जो वैल्यू थी वो आपके पास क्या थी? 2 स्क्वायर रूट 3 कॉस थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 आ गई, प्लस आयोटा साइन और थीटा की वैल्यू माइनस पाई बाय 6 आ गई। अब यहाँ से जो चीज़ समझने वाली है बच्चों वो ये है कि कॉस जो है वो माइनस के साइन को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है कॉस के साथ माइनस का साइन। तो ये आ जाएगा कॉस पाई बाय 6, और ये माइनस बाहर आके इस प्लस को माइनस बना देगा, तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन पाई बाय 6, और यही आपका आंसर है। अब बेसिकली ये हो क्या रहा है? ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स निकल रहे हैं, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट्स जो कि क्या होते हैं? आर और थीटा होते हैं। आर की वैल्यू हमने निकाल ली, थीटा की वैल्यू भी निकाल ली। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए तो हम ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है, पोलर फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर यूज़ करेंगे, इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे और हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा वो किस फॉर्म में आएगा? पोलर फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये आर और थीटा क्या चीज़ है। ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं। जिस तरीके से हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स होते हैं एक्स कोमा वाई, ठीक है, इसी तरीके से ये हमारे पास पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं आर कोमा थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है जी पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 है बच्चों हमारे पास -2 माइनस आयोटा 2। सबसे पहला स्टेप, लेट z इक्वल्स टू -2 माइनस 2 आयोटा, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे? x और y की वैल्यूज जो है वो फाइंड आउट करेंगे। बेटा x की वैल्यू यहाँ से आ गई -2 और y की वैल्यू आ गई यहाँ से -2। अच्छा, ये x और y की वैल्यूज शायद कुछ बच्चों को ना समझ आ रही हो। ये हमारे पास बेसिकली जैसे z होता है x प्लस आयोटा y, ये x है और ये y है।
अभी z हमारे पास क्या है, z हमारे पास है -2 आयोटा। तो बेटा ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी विद साइन, और ये आपके पास y की वैल्यू आ जाएगी विद साइन। तो वो वैल्यूज मैं यहां पर लिखता हूं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आप बच्चों ने बिल्कुल भी। नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में ये लाई करते हैं। अब देखें x और y दोनों नेगेटिव हैं, x नेगेटिव y नेगेटिव, ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, थीटा आपके पास होता है अल्फा माइनस पाई के इक्वल, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन हमें मिल गई। अब हम सबसे पहले r फाइंड आउट करते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स r एंड थीटा। तो पहले r फाइंड आउट करते हैं। r आपके पास आ जाएगा -2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर, 4 + 4 = 8, विच इज इक्वल टू 2 स्क्वायर रूट 2, यानी कि r की जो वैल्यू है वो 2 स्क्वायर रूट 2 आ गई। नाउ थीटा की वैल्यू यानी कि अल्फा आपके पास आ जाएगा, पहले अल्फा फाइंड आउट करेंगे देन थीटा आएगा आपके पास, ठीक है। अल्फा की वैल्यू है tan इनवर्स y/x इक्वल्स टू tan इनवर्स -2 - 2, कैंसिल आउट कर दें तो ये आ जाएगा tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू 45 डिग्री। अल्फा इज इक्वल टू 45 डिग्री मल्टीप्लाई π/180 विच इज इक्वल टू π/4, यानी कि आपके पास जो अल्फा की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, π/4। अब चूंकि हम जानते हैं कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा किसके इक्वल होता है, हमें तो थीटा चाहिए, आर एंड थीटा, आर तो यहाँ से आ गया और थीटा की वैल्यू चाहिए हमें। तो थीटा आपके पास होता है बच्चों अल्फा माइनस पाई। तो वैल्यूज पुट करते हैं, अल्फा की वैल्यू 4 π/4 माइनस पाई विच इज इक्वल टू -3 π/4। तो थीटा की वैल्यू बच्चों आपके पास आ गई -3 π/4। अब आपके पास पोलर कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं, आर की वैल्यू भी आ गई और थीटा की भी आ गई। अब हम क्या लिखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट्स। g इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। g इक्वल्स टू r की जगह पर आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2, कॉस थीटा की जगह पर आ जाएगा -3 π/4 प्लस आयोटा साइन -3 π/4। अगेन वही चीज, कॉस के साथ जो माइनस का साइन है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, तो ये आ जाएगा cos 3 π/4, और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा तो ये आ जाएगा माइनस आयोटा साइन 3 π/4, ठीक है। ये आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 3 का। नेक्स्ट बेटा हमारे पास पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 देखते हैं। पार्ट नंबर 4 हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और इसके न्यूमरेटर में हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि किस फॉर्म में है, यस यू आर राइट, रेक्टेंगुलर फॉर्म में है। और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्म में है, पोलर फॉर्म में है, cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अब इस क्वेश्चन में बच्चों क्या करेंगे हम, इस क्वेश्चन में हम न्यूमरेटर जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में है उसको हम पोलर फॉर्म में करेंगे, देन हम इसको सॉल्व करेंगे। ऊपर भी पोलर फॉर्म आ जाएगी और नीचे भी हमारे पास पोलर फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। देन हम यूज करेंगे प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी नंबर 5, जिसमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में क्या हो रहे थे, डिवाइड हो रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं। लेट z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा, यानी कि x की वैल्यू बेटा आपके पास -1 आ गई एंड y की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट बनता है, x हमारे पास नेगेटिव है और y हमारे पास पॉजिटिव है, ये आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास x नेगेटिव होता है और y पॉजिटिव होता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो थीटा की वैल्यू होती है वो आपके पास पाई माइनस अल्फा के इक्वल होती है, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई। अब हम सबसे पहले r फाइंड आउट करते हैं। बेटा r की वैल्यू आपके पास यहां से आ जाएगी -1 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। इसी तरीके से हम अब अल्फा फाइंड आउट करते हैं। अल्फा इक्वल्स टू tan इनवर्स y/x, तो ये आ जाएगा tan इनवर्स ऑफ -1 मोड अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ -1 आता है -45 डिग्री, जब मोड लेंगे तो ये आ जाएगा +45 डिग्री, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि अल्फा की वैल्यू हमेशा आपने पॉजिटिव लिखनी है। तो बेटा अल्फा आपके पास आ गया 45 डिग्री, इसको जब
हम रेडियन में करेंगे तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा देंगे। 45 1 ज़र, 45 4 ज़र, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज इक्वल टू पाई बाय 4। अब हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू पाई माइनस अल्फा, पाई एज इट इज माइनस अल्फा की जगह पर पाई बाय 4। एलसीएम जब लेंगे तो ये आ जाएगा 3 पाई बाय 4, यानी कि थीटा की जो वैल्यू आई है बच्चों वो आपके पास 3 पाई बाय 4 आई है। अब हम जरा पोलर फॉर्म में कॉम्प्लेक्स नंबर को लिख लेते हैं। नाउ पोलर फॉर्म ऑफ z इक्वल्स टू -1 प्लस आयोटा इज z इक्वल्स टू r cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो बेटा r की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, स्क्वायर रूट ऑफ 2 cos थीटा की वैल्यू 3 पाई बाय 4 एज इट इज प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। ये आपके पास न्यूमरेटर का जो है, जो रेक्टेंगुलर फॉर्म में था, किस फॉर्म में आ गया, पोलर फॉर्म में। अब आप इसे न्यूमरेटर में लिखेंगे और डिनोमिनेटर वाला एज इट इज आएगा। नाउ 1 माइनस आयोटा माइनस 1 डिवाइडेड बाय कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 इक्वल्स टू, इसकी जो पोलर फॉर्म आई है वो ये है, तो इसकी जगह पर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस 3 पाई बाय 4 प्लस आयोटा साइन 3 पाई बाय 4। डिवाइड में आ जाएगा आपके पास कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास कुछ इस फॉर्म में आ गया z1 डिवाइडेड बाय z2। तो प्रॉपर्टी नंबर 5 यूज करेंगे। नाउ बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या कहती है कि z1 डिवाइडेड बाय z2 अगर हो तो आप लिख सकते हैं r1 डिवाइडेड बाय r2 कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 5 थी। तो बेटा r1 तो हमारे पास स्क्वायर रूट 2 है, r2 क्या चीज़ है, कुछ भी नहीं है, तो हम 1 कंसिडर करेंगे। तो यह आ जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय 1 कॉस, ये हमारे पास थीटा 1 होता है और ये हमारे पास थीटा 2 होता है। तो क्या आ जाएगा थीटा 1 माइनस थीटा 2, सिमिलरली आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पर तो एज इट इज वही क्वेश्चन आएगा, आयोटा माइनस 1 कॉस पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3 इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस, इसका जब आप एलसीएम लेंगे 3 पाई बाय 4 माइनस पाई बाय 3, तो ये आ जाएगा माइनस पाई बाय 3। बच्चों ये आपके पास आ जाएगा 5 बाय 12, यानी कि 5 पाई बाय 12 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाय 12। तो ये आपके पास आ गया आंसर ऑफ पार्ट नंबर 4। तो बेटा ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 और इसके चारों पार्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन रेक्टेंगुलर फॉर्म। अब हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं वो किस फॉर्म में, वो हमारे पास पोलर फॉर्म में। इनको हमने किस फॉर्म में लिखना है, इनको हमने लिखना है रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1, cos पाई बाय 6 cos पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 6 इंटू cos पाई बाय 3 प्लस आयोटा साइन पाई बाय 3। बेटा एक चीज़ आपने याद रखनी है कि पाई की जो हमारे पास वैल्यू होती है, जब हम सिंपल मैथमेटिक्स में यूज़ करते हैं इसको, तो वो हमारे पास होती है 3.14। ठीक है, लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, जब हम इसको ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करते हैं, यानी कि साइन के साथ, कॉस के साथ, या टेन के साथ, या इनके इन्वर्सिस के साथ, उस वक्त बेटा आपके पास पाई की जो वैल्यू होती है वो 180 के इक्वल होती है। इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी।
ओके, अभी जो है वो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के साथ यूज हो रही है, तो हम क्या लिखेंगे, 180 लिखेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, दो ब्रैकेट्स को कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, कॉस π/3 के साथ नेक्स्ट पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देंगे, सॉरी π/6 है यहां पर, π/3 प्लस आयोटा साइन π/3, सिमिलरली प्लस आयोटा साइन π/6 के साथ पूरी ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करा देंगे। अगर ये पाई वाली टर्म या जो एंगल में फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं एंगल, ठीक है, साइन के एंगल। अगर साइन के एंगल में जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो आप इसको जो है वो सिंपल फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब जैसे ये हमारे पास कॉस के आगे लिखा हुआ है π/6, पाई की जगह 180 पुट करें, डिवाइडेड बाय 6 करें तो ये आपके पास आ जाएगा 30, तो इसको आप कॉस 30 लिख सकते हैं। और यहां पर आ जाएगा कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60 प्लस आयोटा साइन 30 कॉस 60 प्लस आयोटा साइन 60। तो कॉस 30 किसके इक्वल होता है, जरा वैल्यूज पुट कर लें विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। कॉस 30 हमारे पास होता है √3 डिवाइडेड बाई 2। कॉस 60 किसके इक्वल होता है, 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 किसके इक्वल होता है, √3/2 प्लस साइन 30 किसके इक्वल होता है, 1/2, यानी कि आयोटा 1/2 आ जाएगा। कॉस 60 इक्वल्स टू 1/2 प्लस आयोटा साइन 60 इक्वल्स टू √3/2। ठीक है, अब क्या होगा कि ये जो बाहर √3/2 है ये बारी बारी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √3/4 पहले टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई होने के बाद, नेक्स्ट आयोटा एज इट इज, और ये हो जाएगा √3 और √3 मिलके √3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 2 प्लस आयोटा 1/4 प्लस आयोटा एंड आयोटा आयोटा स्क्वायर √3 डिवाइडेड बाय 2 × 2। तो बेटा ये आपके पास √3/4 ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 3 आयोटा बाय 4 प्लस आयोटा बाय 4 माइनस √3 डिवाइडेड बाय 4 आ जाएगा। ठीक है, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल आउट। रिमेनिंग टर्म्स क्या बची आपके पास, 3 आयोटा बाय 4 प्लस आयोटा बाय 4, एलसीएम लेंगे तो 4 नीचे आ जाएगा, ऊपर 3 आयोटा प्लस आयोटा विच इज इक्वल टू 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल आउट, तो आपके पास जो आंसर आया वो क्या आया, आयोटा। और इसको आप लिख सकते हैं 0 प्लस आयोटा, जो कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर फॉर्म है। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपके पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 है आपके पास cos π/6 माइनस cos π/6 माइनस आयोटा साइन π/6 डिवाइडेड बाय 2 cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। तो बेटा ये आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में हैं और डिवाइड हो रहे हैं। अगेन यहां पर प्रॉपर्टी नंबर 5 का यूज होगा, बाय यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5 वी कैन राइट, ऊपर वाले में जो r की वैल्यू है बेटा वो क्या है, 1, तो ये आ जाएगा 1/2 cos θ1 माइनस θ2, यानी कि π/6 माइनस π/3 प्लस आयोटा साइन π/6 माइनस π/3। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1/2 एज इट इज cos π/6 माइनस π/3 विच इज इक्वल टू माइनस π/6 माइनस π/6 प्लस आयोटा साइन माइनस π/6। तो कॉस तो एब्जॉर्ब कर लेता है माइनस के साइन को, तो ये आ जाएगा कॉस, इसको अगर पाई को 180 डिवाइडेड बाई 6 करें तो यानी कि कॉस 30 प्लस माइनस माइनस आयोटा साइन 30। तो स्टूडेंट्स
विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर cos 30 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/2, 1/2, इसकी जगह स्क्वायर रूट 3/2 माइनस आयोटा, और साइन 30 की जगह पर आ जाएगा 1/2, 1/2। बाहर वाले 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3/4 माइनस आयोटा बाय 4। इसको आप कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट 3 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 4, और ये आपके पास रेक्टेंगुलर फॉर्म में आ गया कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहते हैं। एक इक्वेशन हमें गिवन है, इफ दिस इक्वल्स टू a प्लस आयोटा बी देन शो डैट। हमारे पास ये चीज गिवन है, ठीक है, और हमने इसको शो करना है, यानी कि हम इसको लेकर चलेंगे, इफ के बाद वाली वैल्यू को हम लेकर चलेंगे और ये चीज हमने क्या करानी है, शो करानी है, यानी कि प्रूव करवानी है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। x1 प्लस आयोटा y1 ब्रैकेट, x2 प्लस आयोटा y2 ब्रैकेट, x3 प्लस आयोटा y3 डॉट डॉट xn प्लस आयोटा yn। ये बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर मेथड। एंड राइट साइड पे हमारे पास आ जाएगा a प्लस आयोटा b, टेक मॉड ऑन बोथ साइड। बोथ साइड हम क्या लेंगे, मॉड लेंगे। तो बेटा जब बोथ साइड मॉड लेंगे तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, xn प्लस आयोटा yn, मॉड क्लोज इक्वल्स टू मॉड ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब हमारे पास मॉडुलस की एक प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या है, सिंस मॉड ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू मॉड ऑफ x इंटू मॉड ऑफ y, यानी कि दो नंबर अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पे मॉड लगा हुआ है तो उनको क्या कर सकते हैं आप, उनको आप अलग अलग मोड की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप इस पे नजर दौड़ाएं तो ये नंबर्स आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इन पर मोड सेपरेटली अप्लाई कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलस। दिस इंप्लाइज मोड ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, मोड ऑफ xn प्लस आयोटा yn इक्वल्स टू मोड ऑफ a प्लस आयोटा b। अब मॉड्यूलस क्या करेगा, देखें जिस तरीके से हम मॉड्यूलस लेते होते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, मैं आपको रफ वर्क में करके बताता हूँ। z इक्वल्स टू x प्लस आयोटा y होता है, जब हम इसका मोड लेते हैं तो ये आपके पास आ जाता है x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। ठीक है, कुछ इस तरीके से आ जाता है, तो यही काम यहां पर भी होगा। जब पहला मोड लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x1 स्क्वेयर प्लस y1 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट ब्रैकेट, देन आपके पास आ जाएगा स्क्वेयर रूट ऑफ x2 स्क्वेयर प्लस y2 स्क्वेयर, देन आपके पास आ जाएगा x3 स्क्वेयर प्लस y3 स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट, सिमिलरली स्क्वेयर रूट ऑफ xn स्क्वेयर प्लस yn स्क्वेयर, और राइट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर का स्क्वेयर रूट। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर सर्ट की प्रॉपर्टी है। ठीक है, सर्ट कहते हैं बेसिकली इसको, ठीक है, इसको सर्ट बोला जाता है। इसकी जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास कुछ इस तरीके से सर्ट लिखा हुआ है, दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उन पर सर्ट है, तो आप इनको सिंगल सर्ट के नीचे लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। यही प्रॉपर्टी अब अप्लाई होगी इन सब पर, ये सारे नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं और सब के ऊपर क्या है, स्क्वायर रूट है, तो इनको आप लिख सकते हैं एक ही स्क्वायर रूट के नीचे, लाइक कुछ इस तरीके से x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अब बोथ साइड पे स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, बोथ साइड पे स्क्वायर ले लेंगे। जब बोथ साइड पे स्क्वायर आएगा, स्क्वायर से ये कैंसिल आउट हो गया और राइट हैंड साइड पर भी कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास क्या चीज़ रह जाएगी, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर, x3 स्क्वायर प्लस y3 स्क्वायर, xn स्क्वायर प्लस yn स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। और यही चीज़ बेटा हमने क्या करनी थी, प्रूव करनी थी, और ये चीज़ प्रूव हो गई। ठीक है,
उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत ही अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को देख के घबराना बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही आसान है, मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, पार्ट नंबर 2 में हमारे पास समेशन यूज हो रही है। समेशन आर इक्वल्स टू 1 to n tan इनवर्स ऑफ वाई आर डिवाइडेड बाय एक्स आर, ठीक है, इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ बी ओवर ए प्लस 2k पाई, 2k पाई। तो सॉल्व करते हैं इसे। बेटा हमारे पास गिवन क्या चीज़ थी क्वेश्चन में, इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट थी वो कुछ ये थी, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, xn प्लस आयोटा yn इक्वल्स टू a प्लस b आयोटा, a प्लस b आयोटा। टेक आर्ग्यूमेंट ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे हम आर्ग्यूमेंट लेंगे तो आर्ग्यूमेंट इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट इनटू x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, x3 प्लस आयोटा y3, xn प्लस आयोटा yn, और राइट साइड पर भी आपके पास आर्ग्यूमेंट आ जाएगा और ये आ जाएगा a प्लस आयोटा b। अब आर्ग्यूमेंट क्या होगा, सेपरेटली हर एक नंबर पर अप्लाई होगा। ठीक है, यानी कि आर्ग्यूमेंट ऑफ x1 प्लस आयोटा y1, आर्ग्यूमेंट ऑफ x2 प्लस आयोटा y2, आर्ग्यूमेंट ऑफ x3 प्लस आयोटा y3 एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ xn प्लस आयोटा yn इक्वल्स टू आर्ग्यूमेंट ऑफ a प्लस आयोटा b। ठीक है, अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है और किस तरीके से हम निकालते हैं। हमें पता है कि जो आर्ग्यूमेंट ऑफ z है वो हमारे पास इक्वल होता है tan इनवर्स y ओवर x। तो यही चीज़ जब इस पर अप्लाई होगी तो यहाँ पर आ जाएगा tan इनवर्स y1 डिवाइडेड बाय x1। ठीक है, सिमिलरली tan इनवर्स y2 डिवाइडेड बाय x2, tan इनवर्स y3 डिवाइडेड बाय x3 प्लस एडिशन नहीं है बल्कि यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है, tan इनवर्स yn डिवाइडेड बाय xn इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a प्लस 2k पाई। अब बेटा ये जो 2k पाई है ये किस वजह से ऐड किया है ये मैं आपको अगले स्टेप में बताता हूं। अब ये सारी चीजें जो हैं आप देख सकते हैं, tan इनवर्स y1 ओवर x1, y2 ओवर x2, y3 ओवर x2, इसको हम समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन r इक्वल्स टू 1 to n। वन कौन सा, यानी कि ये वाला वन से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है, n तक। n क्या है, ये। ठीक है, और किसके साथ ये वैल्यूज जा रही हैं, वो जा रही हैं tan इनवर्स y r डिवाइडेड बाय x r। ठीक है, इस पूरी टर्म को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने लिख दिया। ठीक है, और राइट साइड पे आपके पास आ गया tan इनवर्स ऑफ b डिवाइडेड बाय a प्लस 2k पाई। अब 2k पाई ऐड करने का मकसद क्या था कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास या तो x नेगेटिव आता है या तो b नेगेटिव a नेगेटिव आता है तो आपके पास आंसर रॉन्ग क्वाड्रेंट में चला जाएगा। ठीक है, इस वजह से आंसर को बैलेंस करने के लिए हमने 2k पाई को ऐड कर दिया। आपने ये चीज़ नहीं करनी कि ये 2k पाई जो है ये पीरियड है, tan का जो पीरियड है वो 2k पाई नहीं है। ठीक है, इस वजह से जो है वो आपने इस चीज़ को याद रखना है। तो ये आपके पास आंसर आ गया प्रूव्ड। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। इफ 1 प्लस z डिवाइडेड बाय 1 माइनस z इक्वल्स टू
कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा शो डैट z इक्वल्स टू आयोटा टेन थीटा। ठीक है, हमने इस चीज को लेकर चलना है और ये चीज हमने क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो स्टार्ट करते हैं। बेटा देखें, इसकी जो राइट हैंड साइड है, अगर मैं उसको कुछ इस तरीके से लिख दूं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था आइलर्स फार्मूला, याद आया? यस, ई की पावर आयोटा थीटा आप इसको लिख सकते हैं। यानी कि अगर यहां पर थीटा है तो यहां पर भी क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं कॉस 2 थीटा प्लस आयोटा साइन 2 थीटा, तो यहां पर क्या आएगा? वेरी गुड, यहां पर आ जाएगा आयोटा 2 थीटा। तो यही चीज हम इसकी राइट हैंड साइड पे पुट कर देते हैं। दिस इंप्लाइज 1 प्लस जी 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय 1 माइनस जी इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा 2 थीटा। ये आपने साथ लिख देना है। ठीक है, ये दोनों जो वैल्यूज आपको मैंने लिखवाई हैं ये आप साथ लिख दीजिएगा। अब क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड से जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 1 प्लस जी इक्वल्स टू ई आयोटा 2 थीटा 1 माइनस जी। इसको अंदर मल्टीप्लाई कराएं, ई आयोटा 2 थीटा माइनस जी ई आयोटा 2 थीटा। अब क्या करें कि z वाली टर्म्स को एक साइड पर ले आए, तो ये हो जाएगा z प्लस जेड ई आयोटा 2 थीटा, और 1 को राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड से z कॉमन आ जाएगा, z कॉमन लेंगे तो आपके पास 1 प्लस ई आयोटा 2 थीटा इक्वल्स टू ई आयोटा 2 थीटा माइनस 1 आ जाएगा। इसको राइट हैंड साइड पर जाके डिवाइड करवा दें, ये कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ई की पावर आयोटा 2 थीटा प्लस 1। अब यहां से कुछ चीजें समझने वाली हैं जो कि आपने बहुत ही गौर से समझनी है। हैं टोटल 2 या 3 स्टेप्स, लेकिन बड़े ही गौर से आप बच्चों को समझने होंगे। देखें, हमारे पास जो ई की पावर आयोटा 2 थीटा है, इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं? साथ माइनस 1 भी है। इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर आयोटा थीटा डॉट ई पावर आयोटा थीटा। ठीक है, इसको, क्योंकि जब बेस सेम होती है पावर ऐड हो जाती है, और जब पावर ऐड होगी तो दोबारा से आपके पास आयोटा 2 थीटा बन जाएगा। ठीक है, माइनस 1 को आप किस तरीके से लिख सकते हैं? 1 को आप लिख सकते हैं ई आयोटा थीटा डॉट ई माइनस आयोटा थीटा। वो कैसे? बेस सेम है, जब पावर ऐड होगी आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा कैंसल आउट होके 0 हो जाएंगे, और किसी भी नंबर की पावर 0 किसके इक्वल होती है? 1 के इक्वल होती है। तो यहां से आपके पास आ जाएगा 1। ये मैं आपको बता भी देता हूं कि किस तरीके से। देखें, ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास ई की पावर आयोटा थीटा डॉट ई की पावर आयोटा थीटा है। बेस सेम है, जब पावर को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आयोटा थीटा प्लस आयोटा थीटा। ठीक है, सिमिलरली यहां पर हो जाएगा आयोटा थीटा माइनस आयोटा थीटा। तो ये आ जाएगा ई की पावर आयोटा 2 थीटा, ये आ जाएगा ई की पावर 0। तो बेटा आयोटा 2 थीटा तो एज इट इज आएगा, आयोटा 2 थीटा माइनस ई की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 आपके पास क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, तो ये जस्ट आपको समझाने के लिए था कि आप लिख सकते हैं इसको इस फॉर्म में। ये मैं रेस कर देता हूं। तो जब आप इसको लिखेंगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये आपके पास आ जाएगा z इक्वल्स टू, इसकी जगह पर आ जाएगी ये वैल्यू। ठीक है, ई की पावर आयोटा थीटा डॉट ई आयोटा थीटा माइनस ई आयोटा थीटा डॉट ई की पावर माइनस आयोटा थीटा। डिनोमिनेटर में भी यही चीज आ जाएगी, लेकिन साइन कौन सा होगा? पॉजिटिव होगा। वो आप कुछ इस तरीके से लिख देंगे। अब कॉमन क्या आ रहा है? बेटा कॉमन आपके पास ई की पावर आयोटा थीटा आ रहा है। जब ई की पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लेंगे तो आपके पास रह जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, डिवाइडेड बाय, यहां से भी ई रेज टू पावर आयोटा थीटा कॉमन आ रहा है, ई रेज टू पावर आयोटा थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा इंटू थीटा। यह आपके पास हो जाएगा कैंसिल आउट। रिमेनिंग टर्म्स आपके पास बचेंगी ई आयोटा थीटा माइनस ई माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय दिस।
अब आप बच्चों को मैंने स्टार्टिंग में एक फार्मूला लिखवाया था, अगर वो फार्मूला आपको याद हो, साइन और कॉज में एक फार्मूला लिखवाया था और मैंने कहा था कि आगे आने वाले क्वेश्चन में ये यूज होगा। वो कुछ यूं था, साइन थीटा इक्वल्स टू ई रेज टू पावर आयोटा थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस आयोटा थीटा डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, और कॉस था आपके पास प्लस में कुछ इस तरीके से और डिवाइडेड बाय 2। अब चूंकि यहां पर देखें न्यूमरेटर में आपके पास सिर्फ इस वैल्यू की आंसर चाहिए, तो 2 आयोटा थीटा डिवाइड हो रहा है, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई करा दें तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 आयोटा साइन थीटा। ठीक है, सेम यही केस डिनोमिनेटर के साथ भी होगा, हमें सिर्फ इसकी वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो 2 क्या हो रहा है डिवाइड, इधर आके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो इसकी जगह पर आ जाएगा 2 कॉस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा। लेफ्ट हैंड साइड पर बच्चों क्या था, लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जी था, तो साइन ओवर कॉस हमारे पास किसके बराबर होता है, ये टेन थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास प्रूव होगी। यहां पर आप लिख दीजिएगा साइन ओवर कॉस इक्वल्स टू टेन थीटा, तो यहां से ये चीज आपके पास प्रूव होगी और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास है कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इफ कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल्स टू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल्स टू 0। ये चीज हमारे पास गिवन है और हमने क्या शो करना है, शो डैट, पहला पार्ट इसका है हमारे पास कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा इक्वल्स टू 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। सेम यही चीज हमारे पास पार्ट नंबर 2 में है, उसमें जस्ट क्या है, कॉस की जगह पर साइन आ जाता है। आपको मैं कॉस वाला करवाऊंगा एंड एज अ प्रैक्टिस, अपने प्रैक्टिस पर्पस के लिए, अपने ग्रिप को स्ट्रांग करने के लिए आपने यही चीज सेम यही स्टेप्स करने हैं, किसके लिए, साइन के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो चीज गिवन है वो क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल्स टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल्स टू 0। अगर दो नंबर आपके पास इक्वल्स टू 0 हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से, तो उनका सम भी क्या होगा, इक्वल्स टू 0। ठीक है, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं a प्लस आयोटा बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि अगर b 0 है तो b के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर फिर भी क्या आएगा, 0 आएगा। तो आपने इस क्वेश्चन को इसी फॉर्म में लिखना है। किस तरीके से, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा इक्वल्स टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा plus sin gamma equals to 0. This implies we can write cos alpha plus cos beta plus cos gamma plus iota into sin alpha plus sin beta plus sin gamma equals to 0. वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है जो मैंने आपको यहां पर अभी समझाने के लिए बताया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आयोटा को मल्टीप्लाई करा देंगे, कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा प्लस कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस आयोटा साइन बीटा प्लस आयोटा साइन गैमा इक्वल्स टू 0। अब अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ रखेंगे, बीटा वाली टर्म्स को एक साथ और गैमा वाली को एक साथ, तो ये आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा ब्रैकेट क्लोज, सिमिलरली कॉस बीटा प्लस आयोटा साइन बीटा ब्रैकेट क्लोज एंड कॉस गैमा प्लस आयोटा साइन गैमा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम इसको लिखेंगे आइलर्स फॉर्म में। ठीक है, आइलर्स फॉर्मूला की फॉर्म में लिखेंगे, तो कॉस अल्फा प्लस आयोटा साइन अल्फा किसके इक्वल होगा, आइलर्स फॉर्म में लिख देता हूं। हमारे पास ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा।
जो चीज़ एंगल में होती है कॉज और साइन के, वही चीज़ यहाँ पर होती है। तो इस केस में एंगल क्या है? अल्फा। तो ये आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा, प्लस सेकंड ब्रैकेट को आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा बीटा, और थर्ड को आप लिख सकते हैं ई रेज टू पावर आयोटा गैमा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आयोटा गैमा को आप राइट हैंड साइड पर ले जाएं तो ये आ जाएगा आयोटा अल्फा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा बीटा इक्वल्स टू माइनस ई रेज टू पावर आयोटा गैमा। ओके, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। जब बोथ साइड पे क्यूब लेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पर आपके पास जो फॉर्मूला ओपन होगा वो a प्लस बी का होल क्यूब है, विच इज इक्वल टू a क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी क्यूब। ठीक है, और राइट साइड पर एज इट इज आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे जब फॉर्मूला ओपन होगा तो पहले तो आप इसका होल क्यूब लें, ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू ई रेज टू पावर माइनस आयोटा गैमा की पावर 3। फॉर्मूला ओपन करेंगे तो ए क्यूब यानी कि आयोटा 3 अल्फा प्लस 3 ए की जगह पे आयोटा अल्फा, बी की जगह पर ई रेज टू पावर आयोटा बीटा, और ब्रैकेट में ए प्लस बी की जगह पर ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा बीटा प्लस बी क्यूब यानी कि ई रेज टू पावर आयोटा 3 बीटा। ये लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया। ठीक है, राइट हैंड साइड पे हमारे पास ये आ जाएगा माइनस ई रेज टू पावर आयोटा 3 गैमा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये जो ब्रैकेट आपको नजर आ रही है ये, इसकी वैल्यू क्या है? इसकी वैल्यू हम यहां से लिखेंगे। ये किसके इक्वल है? ये इक्वल है माइनस ई रेज टू पावर आयोटा गैमा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा ई रेज टू पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस 3 रेज टू पावर आयोटा अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा बीटा, और ब्रैकेट में माइनस ई रेज टू पावर आयोटा गैमा प्लस 3 रेज टू पावर आयोटा 3 बीटा। ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 3 गैमा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले ई वाली टर्म्स को लिख लेते हैं, ई रेज टू पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 3 बीटा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 3 गैमा, प्लस माइनस माइनस 3 ई रेज टू पावर आयोटा अल्फा ई रेज टू पावर आयोटा बीटा ई रेज टू पावर आयोटा गैमा इक्वल्स टू 0। लेफ्ट हैंड साइड पर ये एज इट इज आ जाएगा 3 अल्फा 3 बीटा 3 गैमा। ये -3 राइट हैंड साइड पे चला जाएगा तो हो जाएगा 3। अब देखें ये बेसिस सेम है, जब बेस सेम हो तो पावर्स क्या होती है? ऐड हो जाती है। जब पावर ऐड होगी तो आयोटा अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस आयोटा गैमा हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड पर एज इट इज ई रेज टू पावर आयोटा 3 अल्फा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 3 बीटा प्लस ई रेज टू पावर आयोटा 3 गैमा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पर आपके पास आ जाएगा 3 ई रेज टू पावर आयोटा, कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा आ गया। ठीक है, अब ये आइलेट्स फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको एक्सपेंड करके लिखेंगे। कैसे? सिंस ई रेज टू पावर आयोटा थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। यही चीज अप्लाई होगी इस पर भी, यहां पर भी, और इधर भी, और राइट हैंड साइड पर भी। ई रेज टू पावर आयोटा 3 अल्फा की जगह पर आ जाएगा स्टूडेंट्स कॉस 3 अल्फा प्लस आयोटा साइन 3 अल्फा, ब्रैकेट क्लोज। सिमिलरली ई रेज टू पावर आयोटा 3 बीटा की जगह पर आ जाएगा कॉस 3 बीटा प्लस आयोटा साइन 3 बीटा, एंड ई रेज टू पावर आयोटा 3 अल्फा की जगह पर आ जाएगा कॉस 3 गैमा प्लस आयोटा साइन 3 गैमा, और राइट हैंड साइड पर आपके पास 3 एज इट इज, और नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस आयोटा साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। ओके, तो रियल एंड इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट सेपरेट लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए। रियल पार्ट हमारे पास आ गया कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कुछ ये है, आयोटा कॉमन लेके लिखेंगे इसे,
तो ये आ जाएगा आयोटा इंटू साइन 3 अल्फ़ा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा। और राइट हैंड साइड पर आपके पास 3 एज इट इज़, कॉज अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा कॉज अल्फ़ा, बल्कि आप कॉज को मल्टीप्लाई बिल्कुल भी ना करवाएं, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करवा दें तो ये आ जाएगा 3 इंटू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा प्लस 3 आयोटा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा। अब आप कंपेयर करेंगे रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स को, कंपेयर रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, ठीक है। अब मैंने कॉस को राइट हैंड साइड पे क्यों मल्टीप्लाई नहीं करवाया, क्योंकि हमारी क्वेश्चन की नीड ही ये थी कि कॉस के आगे ब्रैकेट है और ब्रैकेट के अंदर अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा है, तो इस वजह से मैंने कॉस को मल्टीप्लाई नहीं करवाया। जब रियल पार्ट कंपेयर करेंगे तो दिस इंप्लाइज लेफ्ट हैंड साइड पे रियल पार्ट आपके पास क्या है, कॉस 3 अल्फा प्लस कॉस 3 बीटा प्लस कॉस 3 गैमा, और राइट हैंड साइड पर आपके पास रियल पार्ट जो है वो है 3 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा, ठीक है। ये हो गया पहला पार्ट प्रूफ। नेक्स्ट हमारे पास इमेजिनरी पार्ट क्या है, साइन 3 अल्फा प्लस साइन 3 बीटा प्लस साइन 3 गैमा इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे आपके पास क्या है, 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा। और बच्चों ये आपके पास पार्ट नंबर 2 भी इसी के साथ हो गया प्रूफ। अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में आता है या पेपर में आता है तो आपके पास पार्ट नंबर 1 भी आ सकता है और पार्ट नंबर 2 भी आ सकते हैं, और दोनों एक साथ भी आ सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ पे आपने गौर करनी है। अब जो हमने इमेजिनरी पार्ट कंपेयर किया, ये बात याद रखिएगा, उसमें आयोटा हम नहीं लिखते, ठीक है। आयोटा नहीं लिखना आपने। इमेजिनरी पार्ट का मतलब होता है कि आयोटा के साथ वाली टर्म्स, तो लेफ्ट हैंड साइड पर आयोटा के साथ वाली जो टर्म्स थी वो आपके पास ये था, और राइट हैंड साइड पर 3 साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा था। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक का लेक्चर। अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 5 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन हैं इस एक्सरसाइज के हम सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आ चुका होगा। आप प्रैक्टिस भी कीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। और अगर आपको कोई भी चीज़ इसमें से कोई भी क्वेश्चन समझ आया, वीडियो को लाइक कीजिएगा, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।